यूपीएससी ने एक बार फिर से बड़ा धमाका करते हुए एडमिट कार्ड को लेकर एक नया नियम इस बार जारी कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यूपीएससी 2026 का फॉर्म भर दिया होगा। अब आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी में जुट गए होंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। इवन एडमिट कार्ड जब जारी होगा तब तो परेशानी हो ही सकती है, लेकिन उससे पहले भी आप लोगों को कुछ काम ऐसे करने होंगे ताकि आप लोगों को इस नियम के माध्यम से किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 को लेकर करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो 36 महीने करंट अफेयर का बैच जो है डिलाइट आईएएस पर चल रहा है। खूबसूरत बैच है। सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर कराने की कोशिश करवाई जा रही है। कुछ भी नहीं छूटेगा। आप सोच के देखो, कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पर यूपीएससी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि 3 साल का करंट अफेयर आपके पास टिप्स पर हो, जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर बुक का डाटा भी आप लोगों के हाथ में हो, तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। कल आप लोगों ने डिलाइट आईएएस की वीडियो को लाइक किया अच्छे से, है ना, शेयर भी किया होगा। कमेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने करने की कोशिश की। इवन आप लोगों ने टेलीग्राम पर भी अपना बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। इस चीज को लेकर डिलाइट आईएएस की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया मैं दिल से अदा करना चाहूंगा। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को पता जब किसी चीज को लेकर लग जाता है तो फिर आप उस चीज को सीरियस भी लेते हैं। और कल मैं अगर आपको एक बात बताऊं, कल ज्यादा अच्छा लगा वीडियोस को बना के, है ना। होता क्या है ना कि अगर इतनी मेहनत आपके लिए कोई संस्थान कर रहा हो तो आप उसको अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उस संस्थान का मोटिवेशन भी, मैं तो अपने आप को मोटिवेट फिर भी हर कंडीशन में रख सकता हूं, लेकिन टीम कहीं ना कहीं पे उसका मोटिवेशन ना टूट जाए। इसलिए आप लोग लगातार इस प्यार को बना के रखिए। आज की वीडियो को भी आप लगातार इसको शेयर करिए, है ना, इसको लाइक करते रहिए। और टेलीग्राम चैनल पे भीड़ अब बढ़नी चाहिए। डिलाइट आईएएस आप लोगों का इंतजार कर रहा है। बेहतरीन कंटेंट वहां पे मिलता रहता है, अपडेट्स मिलती रहती हैं। फ्री बुकलेट मैंने इस बार वहां पे डाली है ताकि आपको कुछ भी पे ना करना पड़े। जितना प्यार आप उस टेलीग्राम चैनल पे दिखाएंगे उतना ही कंटेंट मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करता रहूंगा। अब जल्द से जल्द इस चीज को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये है, आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की सिचुएशन बन गई थी ना, तो एडमिट कार्ड बहुत डिले हो गया था, है ना। बहुत सारे बच्चों ने मुझे उस समय भी वीडियोस भी रखी हुई हैं, बहुत सारे कमेंट उस समय थे, बहुत सारे मैसेजेस थे। इवन उस समय ऑफलाइन के जो बहुत सारे स्टूडेंट थे वो भी परेशान थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, सर आएगा कि नहीं आएगा, सर पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा एग्जाम, अभी तक यूपीएससी ने एडमिट कार्ड क्यों नहीं दिया है। तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि इस दिन शाम को 7 बजे के आसपास जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। वीडियोस अभी भी रखी हैं, आप चाहो तो पिछले साल जाके चेक कर सकते हो। और उसी दिन शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास यूपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे। इवन मैं आपको बताऊं कि डिलाइट आईएएस मुझे लगता है एक ऐसा मंच था जो बार बार पिछले साल कह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान वॉर को सीरियस उतना मत लीजिए, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। और वही हुआ, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ था, है ना। वीडियोस रखी हुई हैं, आप चाहो तो कंफर्म कर सकते हो। अब बात यह है कि उस समय तक क्या था कि एडमिट कार्ड जो है 1 महीने पहले तक जारी होता था, है ना। यूपीएससी की तरफ से ऐसा रहा है कि 1 महीने पहले से ही एडमिट कार्ड आपको मिल जाता था, ताकि आप उसको लेकर अपनी लोकेशन देख लें। और अगर जो भी आपको बुकिंग वगैरह होटल की करनी है या जो भी तैयारी एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर करनी, उसको आप देकर कर सकें। लेकिन अब यूपीएससी ने साफ साफ ये कह दिया है कि एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आएगा, है ना। इस बार यूपीएससी का अगर आप लोगों ने जो एफएक्यूज पढ़ लिए होंगे या नोटिफिकेशन को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि 7 दिन पहले ही यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इवन डिसेबल पर्सन का जो नोटिफिकेशन है वो 5 दिन पहले जारी किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आप कहेंगे सर ठीक है, चलो 7 दिन पहले तो मिल जाएगा ना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात। एक बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो उतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, पहली चीज तो ये है कि मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई गलती है ना, फॉर्म में कोई गलती है और यूपीएससी को आपने किसी तरह से अपडेट नहीं किया है। मान लो आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, मैसेज नहीं आया है ना। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं, आपके किसी दोस्त ने आपको बोल दिया कि आपने कर दिया ना, फॉर्म फिल कर दिया ना, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान हो मत, तैयारी करो। और 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है और उस समय आपको पता चलता है कि आपका तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया है।
तो सोच के देखो आप करोगे क्या, कितने परेशान आप हो जाओगे कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, किसको बोलूं, किसके सामने अपनी बात रखूं, कौन सुनेगा। उस समय हर कोई अपनी अपनी तैयारी में इन्वॉल्व होगा। होगा कि नहीं इशू ये इस चीज को लेकर। अगर मान लीजिए 1 महीने पहले एडमिट कार्ड मिलता, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप यूपीएससी जाना चाहते हैं या आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं, मान लो दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो यूपीएससी आने में आपको समय लग सकता है, वहां तक पहुंचने में समय लग सकता है। इवन अगर मान लो यूपीएससी के साथ कोई कांटेक्ट करना है ईमेल के थ्रू, तो रिप्लाई आने में भी समय लग सकता है। बट इस सिचुएशन में क्या करोगे? तो आप कहेंगे, अब आप डर सकते हैं इस बात को लेकर कि सर अगर ऐसा है तो फिर कल को क्या होगा। उसका मैं एक सॉल्यूशन आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। पहले भी मैंने बताया है और अब भी मैं आपको बता रहा हूं, बट इस चीज को कंफर्म कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। कौन सी चीज को कंफर्म करना है? देखो, मान लो आपने फॉर्म सबमिट किया है, जिन लोगों को फॉर्म सबमिट होने का, सक्सेसफुली सबमिट होने का मैसेज आ चुका है कि हाँ भाई आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप रिलैक्स रहिए, उनको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। या अगर उनको लगता है कि उनके फॉर्म में कोई गलती हो गई है ना, जो गलती करेक्शन विंडो में भी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, सही नहीं हो रही है, उन लोगों को रिस्क नहीं लेना है। या फिर जिनको फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है या सबमिट हो गया है, उसका मैसेज नहीं आया है कि थैंक्स हो गया है, जैसे यूपीएससी थैंक्स मिलता है, भेजता है ना आपको कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर इस तरह का मैसेज आता है तब तो कोई स्ट्रेस है नहीं। बट अगर नहीं आया है ना, या फिर कोई फॉर्म में दिक्कत हो गई है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको कोई दिक्कत हो गई है, ये सारी चीजें अगर हैं आपकी कंडीशन में, तो आपको क्या करने की जरूरत है? वही यूपीएससी हेल्प डेस्क वाली जो मैंने आप लोगों को वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इसमें लास्ट में ऐड भी कर दूंगा, आप देख सकते हैं। या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसको पिंड करके लिंक डाल दूंगा। आप उस वीडियो में जाइएगा। आप यूपीएससी को ईमेल कर सकते हैं, है ना, या हेल्प डेस्क में बात भी कर सकते हैं, लेकिन ईमेल कर दो। उससे आप कहेंगे सर अगर हमने ईमेल कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चों ने ईमेल किया है और यूपीएससी ने बहुत सारे को रिप्लाई किया है। बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम में अपना जो है स्क्रीनशॉट शेयर किया है। बहुत सारे बच्चों ने बताया मुझे क्लास में भी कि सर हमारा हो गया है, हमने मैसेज किया था यूपीएससी को, ईमेल किया था और यूपीएससी ने ईमेल कर दिया है, रिप्लाई कर दिया है। तो आप क्या करो, आप भी अपनी तरफ से ईमेल कर दो, है ना। हो सकता है यूपीएससी रिप्लाई करे, हो सकता है ना करे। अगर रिप्लाई नहीं भी करेगा ना, यूपीएससी नहीं भी करेगा, तो कम से कम आपके पास एक सेफर साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक 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 प्रूफ है कि हमने आपको मैसेज डाला था, है ना, हमने आपको मेल किया था। आप कल को यूपीएससी को ये बात कह सकते हो कि सर ये देखो, मैंने मान लो 15 फरवरी को फॉर्म भरा था, मेरे फॉर्म सबमिट नहीं होने का मुझे मैसेज नहीं आया, तो मैंने अगले ही दिन या 2 दिन बाद आपको मैसेज किया था, मेल किया था, और उस मेल में मैंने ये बात लिखी थी, मेरे पास एक प्रूफ है। कल को यूपीएससी के पास आप सीधा जाके ये बात बोल सकते हो और अपनी चीजों को ग्रांट करा सकते हो। आपका एडमिट कार्ड रुका है, आपका अटेम्प्ट खराब हो गया है, आपको नुकसान हो गया है, यूपीएससी एंटर नहीं दिया है, कोई भी दिक्कत है, तो कम से कम यूपीएससी को सुनाने के लिए आप लोगों के पास कोई प्रूफ होना चाहिए, है ना। तो जिन बच्चों का सक्सेसफुली सबमिट है, कोई दिक्कत नहीं। जिनके फॉर्म में गलत रह गया है, कुछ गलती हो गई है, वो करेक्शन विंडो का वेट करें। करेक्शन विंडो में भी अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो यूपीएससी को मेल डालेंगे। मेल कैसे डालना है, किस ईमेल आईडी पे डालना है ना। अगर आप लोगों को मेल करने में भी दिक्कत है कि सर लिखना क्या है, तो आप लोग इस वीडियो में धड़ाधड़ कमेंट करिए, तो मैं अगली वीडियो इस चीज को लेकर बना दूंगा कि यूपीएससी को मेल करते समय आप लोगों को क्या लिखने की जरूरत। कल को फ्यूचर में भी आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के बाद सर्विस अलॉटमेंट के टाइम कभी भी आपको यूपीएससी के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो आप उस मेल का जो जो ड्राफ्ट है उसको सेव करके रख सकते हैं और उसी के फॉर्म में आपको यूपीएससी से बात करनी होगी। अगर ऐसा कुछ भी है आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर कम से कम 20 कमेंट इस चीज को लेकर आ गए तो अगली वीडियो जो है इस चीज पर होगी कि यूपीएससी में ईमेल जो है किस तरीके से जो है आप लोगों को भेजना है। एकदम फॉर्म आसान तरीके से, आसान भाषा में मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अंतिम प्रहार बैच आपके लिए अंतिम समाधान है। कई बार मैं बोल चुका हूं, समय मत बर्बाद करिए। अगले 2-3 महीने फोकस तरीके से तैयारी करने के लिए जल्द से जल्द अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें स्टैटिक का पूरी तैयारी है, रिवीजन का मॉड्यूल है, टेस्टिंग का मॉड्यूल है। बहुत अच्छे तरीके से रणनीतिक बैच की तरह मैंने उसको तैयार किया है। और फिर से अंत में जाते जाते मैं यही कहूंगा, लाइक, शेयर और कमेंट में कमी मत छोड़ा करिए। आपके एक से मुझे लगता है 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा, लगभग 10-20 सेकंड ही आपके लगेंगे और हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है पूरी टीम के लिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी इशू हो यूपीएससी को लेकर, उसका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे, है ना। चैनल को थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करिए ताकि एक एक उम्मीद रहे आप लोगों के मन में भी कि कोई एक संस्थान है जो आप लोगों के साथ हर कंडीशन में खड़ा रहेगा।
मोटिवेशन बना रहेगा तभी चीजें हो पाएंगी, वरना धीरे धीरे हम अकेले पड़ जाएंगे, टीम के फॉर्म में कोई साथ रहेगा नहीं, तो उस तरह की क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।